अमित शाह ने गोगामेडी कांड की जांच की कमान राजस्थान के सबसे भरोसेमंद सिंघम ऑफिसर को सौंपी। कुछ ही घंटे में कातिलों को धर दबोचा। राजस्थान के गोगामेडी कांड के बाद गुस्से से लाल थे अमित शाह। नए सीएम की शपथ से पहले कातिलों को मिट्टी में मिलाने की खाई थी कसम, मिल गया इंसाफ। सिंघम ऑफिसर के नाम से ही कांप उठते हैं बड़े बड़े अपराधी। एनकाउंटर का स्पेशलिस्ट है, बिश्नोई गैंग का होगा खात्मा। जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई की नींद उड़ी। 24 घंटे में ही कमान संभालते ही कर दिया बड़ा खेल। राजस्थान में मच गई भगदड़। बस कुछ घंटे और फिर सारे कातिल या तो होंगे जेल या पाताल लोक। जी 24 घंटे के अंदर ही अमित शाह के सबसे भरोसेमंद सिंघम ऑफिसर ने गोगामेडी हत्याकांड के कातिलों को पाताल लोक से ढूंढकर मिट्टी में मिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। कमान संभालते ही सिंघम ऑफिसर ने बस कुछ ही घंटे के अंदर ही इस पूरे मामले का निपटारा करने का फैसला कर लिया है और गोगामेडी परिवार के साथ अमित शाह को भी बड़ा भरोसा दिला दिया है। बता दें कि सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड के दोनों आरोपी चंडीगढ़ से गिरफ्तार किए गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि करड़ी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या बीते 5 दिसंबर को हुई थी, जब दोपहर करीब 1:21 पर दो हमलावर रोहित और नितिन फौजी शाहपुरा निवासी नवीन सिंह शेखावत के साथ मिलकर जयपुर में गोगामेडी के श्याम नगर आवास पर मिलने पहुंचे थे, जहां करीब 10 मिनट बातचीत करने के बाद दोनों हमलावर अचानक से गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद गोगामेडी की मौत हो जाती है। ये घटना उस वक्त होती है जब राजस्थान में किसी भी मुख्यमंत्री की सरकार नहीं होती है, यानी रिजल्ट आने के बाद शपथ लेने की तैयारी चल रही होती है। खबर दिल्ली तक पहुंचती है और अमित शाह अपने सबसे खतरनाक ऑफिसर को इस मामले की कमान सौंपते हैं, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है और सिंघम अवतार में बदमाशों अपराधियों के लिए काल कहलाता है। बता दें कि अमित शाह ने एडीजी क्राइम दिनेश शमन के हाथों में इस केस की जांच सौंपी है। राजस्थान के साथ पूरे देश को हिला देने वाले इस दर्दनाक हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी कैसे हुई ये हम आगे बताएं, लेकिन उससे पहले अमित शाह के इस सिंघम ऑफिसर के बारे में जान लेते हैं। बता दें कि अमित शाह के भरोसेमंद ऑफिसर दिनेश शमन कर्नाटक के रहने वाले हैं। दिनेश राजस्थान कैडर के सबसे भरोसेमंद ऑफिसर हैं। दिनेश जहां कहीं भी पोस्टिंग लेते हैं वहां बदमाश खुद अपनी जगह छोड़कर भाग जाते हैं। दिनेश शमन को पूरे राजस्थान में रियल सिंघम के नाम से जाना जाता है। दिनेश की पहली पोस्टिंग साल 1998 में हुई थी और उस दौरान उन्होंने दौसा में बतौर एसएसपी ज्वाइन किया था। अपनी पहली ज्वाइनिंग में उन्होंने बदमाशों की जमकर पिटाई की थी। इसके बाद आसपास के इलाकों में बदमाशों के अंदर उनके नाम का ऐसा खौफ बैठा कि दौसा शहर को छोड़कर बदमाशों को भागना पड़ा। दौसा के बाद दिनेश ने जयपुर शहर के गांधीनगर सर्कल में बतौर एसएसपी कमान संभाली। दूसरी बार जहां इन्हें कमान सौंपी गई वहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय का क्षेत्र भी आता है। राजनीति के नाते इस जगह पर गुंडागर्दी काफी बढ़ गई थी, जिसके बाद दिनेश ने ज्वाइनिंग लेते ही उस पर भी कंट्रोल करके दिखाया। बताते चले कि साल 2000 से लेकर 2002 के बीच वो करौली के एसपी रहे, जहां बीहड़ जंगलों में इन्होंने डकैतों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया और कई गैंग्स को गिरफ्तार किया। उसके बाद साल 2005 में दिनेश उदयपुर जिले के एसपी बनाए गए। उसी बीच सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में दिनेश शमन की गिरफ्तारी भी हुई थी और वो बुरे फंस गए थे। इसमें इनको 7 साल की जेल हुई थी। दरअसल राजस्थान और गुजरात पुलिस के कई अफसरों पर फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगे थे, उनमें ये भी शामिल थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपना हौसला नहीं खोया और 7 साल जेल में रहने के बाद इन्होंने फिर से पुलिस की सेवा शुरू की और अपने काम से फिर से शानदार छवि बनाई। इस बीच आपको बताते चले कि दिनेश ने गोगामेडी कांड में कमान संभालते ही 5-5 लाख के 2 इनामी कातिलों को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता दिलाई है। हमले में शामिल दोनों मुख्य आरोपियों को चंडीगढ़ के एक शराब के ठेके के ऊपर बने कमरे से गिरफ्तार किया गया है। दोनों इस कमरे में छिपे थे। दोनों कातिलों का नाम रोहित राठौर और नितिन फौजी है। इससे पहले इन दोनों कातिलों को फरार करवाने में इनकी मदद करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। बताते चले कि इस सफलता में राजस्थान पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। राजस्थान पुलिस की कमान दिनेश शमन के हाथ में थी। बताते चले कि दोनों आरोपियों ने गोगामेडी के साथ एक और शख्स की भी हत्या की थी और दोनों कई अलग अलग बस से और कई जिले में लूटपाट करते हुए चंडीगढ़ तक पहुंचे थे। फिलहाल इस मामले में अभी जांच पड़ताल जारी है। अमित शाह ने अपने सिंघम ऑफिसर को इसकी कमान देकर ये साबित कर दिया है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद और भी तगड़ा एक्शन होगा और दोबारा ऐसी घटना पूरे राजस्थान में अब कभी नहीं हो पाएगी। अमित शाह की इस खास रणनीति और सिंघम ऑफिसर की इस बड़ी सफलता पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर